नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 20 अप्रैल 2025 को वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। राहु काल सुबह 7:10 से 8:53 के बीच रहेगा। आज हरियाणा में कई स्थानों पर मौसम सुहावना रहेगा। दिल्ली एनसीआर सहित देश भर में गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने अलग अलग राज्यों में तेज हवा के साथ साथ बूंदाबांदी का भी अलर्ट जारी किया है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे से गठबंधन के लिए हाथ बढ़ाया है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख ने दिए संकेत। मुस्तफाबाद में गिरी 6 मंजिला इमारत, अब तक 11 लोगों के शव बरामद। पुलिस ने केजरीवाल के खिलाफ स्थिति रिपोर्ट की दाखिल। 3 मई को होगी सुनवाई। 15 साल की दुष्कर्म पीड़िता को 7 माह का गर्भ समाप्त करने की अनुमति, मदद में देरी पर कोर्ट ने लगाई फटकार। मिथुन चक्रवर्ती ने एक बार फिर की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, कहा बंगाल में अब हिंदू शरणार्थी बन गए। हिंदू नेता की किडनैपिंग और हत्या पर भारत ने बांग्लादेश को लगाई कड़ी फटकार, सुना दी खरी खरी। अफगानिस्तान में भूकंप, जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली एनसीआर में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। एलन मस्क बोले पीएम मोदी से बातचीत करना सम्मान की बात, भारत आने के प्लान पर कही बड़ी बात। ऑनर किलिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा किसी को पसंद करना अपराध नहीं। पीएम मोदी 22 और 23 अप्रैल को जाएंगे सऊदी अरब की यात्रा पर, प्रिंस सलमान ने भेजा निमंत्रण। गाजा पर इजरायली हमले में 90 की मौत, यूएन बोला हजारों के भूखे मरने का खतरा। एचडीएफसी बैंक ने अपने निवेशकों को दिया झटका, एफडी पर ब्याज घटाया। 150 करोड़ की ठगी करने वाला दंपति गिरफ्तार, पैसे डबल करने का झांसा देकर अपने जाल में फंसाते थे लोगों को। सरकारी जमीन पर बारात घर बनाने को लेकर फरीदाबाद में मुस्लिम गुट भिड़े, जमकर हुई पत्थरबाजी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र के 2 राजनीतिक भाइयों के मिलन की। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने अपने भाई और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन पर बड़ा बयान देकर महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है। राज ठाकरे ने अभिनेता महेश मांजरेकर के पॉडकास्ट में गठबंधन को लेकर संकेत दिए हैं। वहीं उद्धव ठाकरे ने भी राज ठाकरे के गठबंधन के प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। मुंबई में कामगार सेना के कार्यक्रम के दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा वो राज के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या दोनों भाई हाथ मिलाएंगे? क्या पूरे महाराष्ट्र का सपना पूरा होगा? मुंबई में कामगार सेना के कार्यक्रम के दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा वे भी छोटे मोटे विवादों को छोड़कर साथ आने के लिए तैयार हैं और सभी से महाराष्ट्र के हित में और सभी मराठी लोगों के हित में साथ काम करने की अपील भी कर रहे हैं। इस इंटरव्यू के दौरान राज ठाकरे ने जवाब दिया कि महाराष्ट्र के मुद्दों और समस्याओं के सामने हमारे मतभेद और विवाद मामूली हैं। अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में कल सुबह 6 मंजिला बिल्डिंग गिर गई, जिसके मलबे में दबकर 11 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग देर रात तक मलबे में फंसे रहे, जिन्हें बाहर निकाला गया। ये घटना सुबह करीब 3 बजे हुई। इस हादसे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दुख जताया है। 6 मंजिला इमारत देखते देखते जमींदोज हो गई। इस हादसे का पूरा वीडियो सामने आया है, जिसमें इस इमारत को गिरते हुए देखा जा सकता है। अब खबर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व विधायक और एमसीडी पार्षद के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। रिपोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि जांच के दौरान 3 अप्रैल को शिकायतकर्ता के कहने पर इस साइट का प्लान तैयार किया गया था और उसे रिकॉर्ड में रखा गया है। इसके अलावा आरोपियों का पता लगाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, आपको बता दें कि 28 मार्च को पुलिस ने अदालत को सूचित किया था कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की है। शिकायतकर्ता ने द्वारका क्षेत्र में सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया है। अब खबर दिल्ली हाईकोर्ट से। हाईकोर्ट ने 15 साल की दुष्कर्म पीड़िता के 27 सप्ताह से अधिक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दे दी है। नाबालिग से उसके चचेरे भाई ने दुष्कर्म किया था, जिस कारण वो गर्भवती हो गई थी। अदालत ने मदद में मिली देरी पर भी नाराजगी जताई और जांच में देरी का एलएनजेपी अस्पताल के प्रभारी से स्पष्ट जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि ये दिल दहला देने वाला मामला न केवल मासूम बच्ची के दर्द को उजागर करता है,
बल्कि व्यवस्था में समय पर मदद की कमी को भी सामने लाता है। न्यायमूर्ति शरणकांता शर्मा ने कहा कि 15 साल की बच्ची ने पहले अपने चचेरे भाई के हाथों यौन शोषण का दर्द सहा, फिर 7 महीने तक डर के कारण चुप रही, अब वो अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी है। कोर्ट ने एलएनजेपी अस्पताल को तुरंत गर्भपात की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि गर्भपात से संबंधित सभी खर्चे सरकार वहन करेगी। अगली खबर बीजेपी नेता और एक्टर मिथुन चक्रवर्ती से जुड़ी हुई है। मिथुन चक्रवर्ती ने एक बार फिर केंद्र सरकार से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, खासकर मुर्शिदाबाद जिले में जो हिंसा हुई उससे वे बहुत चिंतित हैं। ये हिंसा वक्फ अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के कारण हुई। मिथुन ने कहा कि मैंने कई बार अनुरोध किया है और मैं अभी भी गृह मंत्रालय से अनुरोध कर रहा हूं। मिथुन की ये टिप्पणी 8 से 12 अप्रैल के बीच शमशेरगंज, सूती, धुलियान और जंगीपुर जैसे कई मुस्लिम बहुल कस्बों में हुई सांप्रदायिक झड़पों के बीच आई है। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हिंदू नेता की हत्या पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस घटना पर दुख जताते हुए बांग्लादेश सरकार को याद दिलाया कि उन्हें किसी बहाने के बिना अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी चाहिए। आपको बता दें कि बांग्लादेश में भावेश चंद्र राय नाम के एक हिंदू नेता की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। वो दिनाजपुर जिले में रहते थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोगों ने उनके घर से उन्हें अगवा कर लिया और पीट कर उन्हें मार डाला गया। अब खबर भूकंप की। दिल्ली एनसीआर में कल भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप अफगानिस्तान से 130 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप से तत्काल किसी भी जान माल की हानि की खबर नहीं है। ये भूकंप अफगानिस्तान तजाकिस्तान सीमा के आसपास के इलाकों में आया। किसी भी तरह के नुकसान की तत्काल कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और उत्तरी इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान में पिछले एक हफ्ते के दौरान ये तीसरी बार भूकंप आया है। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में लगातार धरती हिलने की घटना बढ़ती जा रही है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़े बिजनेसमैन एलन मस्क की। एलन मस्क जल्द ही भारत आने वाले हैं। वे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की है। मस्क ने कहा कि वे इस साल के अंत तक भारत आने की सोच रहे हैं। मस्क ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी से बात करना सम्मान की बात थी। मैं इस साल भारत आने के लिए उत्सुक हूँ। उन्होंने ये बात भारत और अमेरिका के बीच सहयोग को लेकर हुई बातचीत के बाद कही। अब खबर सुप्रीम कोर्ट से। ऑनर किलिंग के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई है। हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने हत्या की जगह गैर इरादतन हत्या के तहत केस चलाने को सही माना था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हत्या की धारा 302 के तहत केस दर्ज करने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच में 26 वर्षीय जिया उर रहमान के पिता अयूब अली की याचिका पर सुनवाई हुई। अयूब ने आरोप लगाया कि उनके बेटे की हत्या कथित तौर पर उसकी प्रेमिका के घर वालों ने डंडे से पीट कर की थी। इस मामले में हाई कोर्ट ने धारा 304 के तहत केस चलाने की अनुमति दी थी, जिसे उन्होंने चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि यह स्पष्ट रूप से ऑनर किलिंग का मामला है, क्योंकि मृतक और उसकी प्रेमिका अलग अलग धर्मों से संबंधित थे, जिसके कारण प्रेमिका के परिजनों ने इस पर आपत्ति जताई। अब बात करते हैं विदेश जगत की। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 से 23 अप्रैल को सऊदी अरब की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी की यात्रा के बारे में जानकारी दी है। प्रधानमंत्री के अपने तीसरे कार्यकाल में सऊदी अरब की यह पहली यात्रा होगी। इससे पहले वो 2016 और 2019 में 2 बार सऊदी अरब साम्राज्य की यात्रा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर समझौते के लिए वाशिंगटन के साथ वार्ता कर रहे हैं। इसके अलावा पश्चिम एशिया में हमास और इजराइल के संघर्ष के कारण तनाव की स्थिति बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा पिछले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संभावित सऊदी अरब यात्रा से पहले हो रही है। अब खबर गाजा से आ रही है। गाजा में कल सुबह इजरायली हमले में अब तक 90 लोगों की मौत हो गई है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हैं। जैसे जैसे मलबा हटाया जा रहा है, मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। गाजा सरकार के मुताबिक बीते 18 महीने की लड़ाई में अब तक गाजा के 61,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वहीं यूएन ने चेतावनी देते हुए
कहा कि गाजा में हजारों लोग भूख से मर रहे हैं। गाजा में लगातार इजरायली गोलाबारी, हवाई हमले और नाकाबंदी की वजह से लोग मानसिक तौर पर बुरी तरह से टूट चुके हैं। कई लोग अपने बच्चों को भरपेट खाना खिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब खबर अर्थ जगत से। HDFC बैंक ने अपने निवेशकों को झटका दिया है। बैंक ने अपने FD खातों पर ब्याज दरों में 50 आधार अंकों तक की कटौती की है। कम FD दरें 3 करोड़ रुपए से कम की FD पर लागू है। नई दरें लागू हो गई हैं। इससे पहले HDFC बैंक ने बचत खाते की ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती की थी। बचत खाते और फिक्स्ड डिपॉजिट ब्याज दर में कटौती भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में हर बार 25 आधार अंकों की कटौती के बाद की गई है। अब खबर हरियाणा के पानीपत जिले की, जहां पुलिस ने 150 करोड़ की ठगी करने वाले दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान डायरेक्टर रिंकू डांडा और उसकी पत्नी सोनिया निवासी रूपनगर पंजाब के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी दंपत्ति ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर 2019 में GFX एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी बनाकर 10 माह में पैसे डबल करने का झांसा देकर लोगों से कंपनी में निवेश कर करीब 4 साल तक निवेशकों को स्कीम का लाभ देने के बाद वर्ष 2024 में कंपनी बंद कर दी थी। निवेशकों को उनका पैसा वापस नहीं लौटाया। आरोपियों के खिलाफ पानीपत व अन्य जिलों में शिकायत देकर मामले दर्ज कराए गए थे। कंपनी के खिलाफ पानीपत के थाना चांदनी बाग, थाना किला और थाना सेक्टर 13-17 में एक मामला और करनाल में 1 और जींद में 2 मामले दर्ज है। अंत में बात करते हैं फरीदाबाद की। फरीदाबाद के गांव गोची में कल सुबह मुस्लिम समाज के अलग अलग 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान न केवल दोनों की तरफ से पत्थरबाजी हुई, बल्कि दोनों पक्ष एक दूसरे की जान लेने के लिए आमादा हो गए, जिसका वीडियो वहां पर खड़े लोगों ने बना लिया। पूरे मामले की जानकारी देते हुए बुलंद खान ने बताया कि तालाब के पास सरकारी जमीन पर बारात घर बनाने के लिए वार्ड नंबर 1 के पार्षद मुकेश डागर जेई के साथ पहुंचे थे। वहां पर जमीन की पैमाइश की गई ताकि उस जमीन पर बारात घर बनाया जा सके, लेकिन दूसरा पक्ष इस बात को लेकर नाखुश था, क्योंकि उनको जिस जमीन पर बारात घर बनाना था उस पर उन्होंने अपने मकान का गेट खोला हुआ है और वे जमीन का इस्तेमाल कर रहे थे। इस मामले को लेकर दोनों पक्षों में भारी झगड़ा हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी, और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।